आप किसी क्वेश्चन को बनाकर लिख के आना चाहते हो तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिखो, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी लिख दो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी लिख दो, बट आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सब्जेक्ट मत लिखो। अगर उनका ध्यान गया तो वो बीच में से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, या आपने कोई हेडिंग बना रखा है, हेडिंग के टाइटल पढ़ लेंगे और उस बेसिस पे वो मार्क्स दे देते हैं। ये जो बात है ये आज से पहले भी हो चुकी है कई बार। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अक्सर ऐसा देखा गया है। थंबनेल आपने देख लिया होगा, पहले एक स्क्रीनशॉट देखिए, हमारे एक सब्सक्राइबर, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है और बताइए सच्चाई क्या चल रहा है। जी हाँ, गुनिशा मदान करके है, इन्होंने बताया कि सर मुझे एक बात बतानी है, बीकॉम ऑनर्स एसओएल में कर रही हूँ और मेरे को एक बच्चे ने बताया कि उसने गाने लिखे और वो एग्ज़ाम में पास कर दिया गया। दूसरे जो मुझे पढ़ाती थी यानी कि उसकी फ्रेंड, वो फेल हो गई। मतलब एक वो जो यहाँ पर बताइए, ये सुन के मुझे बहुत अजीब लगा। अब मेरे को थोड़ी टेंशन है। देखो पहली बात तो ये कि टेंशन का कोई मतलब नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का कोई हिसाब नहीं है, हिसाब है एग्जामिनर का। या तो आपकी यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा टाइटनेस रखती हो टीचिंग में और कहीं ना कहीं कॉपी चेकिंग में कि वहाँ पर सीसीटीवी लगे हैं और वो चेक कर रहे हैं और हर चीज़, और रीचेकिंग हो रही है। मतलब एक स्टाफ ने चेक किया कॉपी को, फिर वो दूसरे के पास जाएगी रीचेकिंग के लिए। उस कंडीशन में होता क्या है कि सामने वाला टीचर या एग्जामिनर बहुत ध्यान से कॉपी चेक करता है। लेकिन सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स का कि आपको पता है कि 36, 42 लगभग इतने पेज की कॉपी होती है और थ्योरिकल एग्जाम में बच्चा भर भर के लिखता है। नंबर 2, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता, एक दो को छोड़कर एक्सेप्शनल केस होते हैं, जो रट्टाफिकेशन करके आता हो। सब लोग बनाकर लिखते हैं। तो टीचर या एग्जामिनर करते ये हैं कि जब वो किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, बना के लिखा हुआ है। अगर उनका ध्यान गया तो वो बीच में से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, या आपने कोई हेडिंग बना रखा है, हेडिंग के टाइटल पढ़ लेंगे, या आपने पैराग्राफ चेंज कर रखे हैं तो पैराग्राफ का स्टार्टिंग की लाइन पढ़ लेंगे, या फिर आपने कोई हाईलाइट किया हुआ है उस चीज़ को पढ़ लेंगे, फिर सीधा एंड में से थोड़ा पढ़ लेते हैं और उस बेसिस पे वो मार्क्स दे देते हैं। ये बात सही है कि वो कभी भी एक्यूरेट मतलब मार्क्स नहीं देते कि आपको 10 में से 10 ही दे देंगे। एवरेज मार्क्स देते हैं, 5 नंबर 6 नंबर। और ऐसी कंडीशन में कुछ बच्चे जो गाने लिखकर आते हैं या फिल्म की स्टोरी लिखकर आ जाते हैं, अपने आप से ही कुछ अड़ंग लिख जाते हैं कुछ भी, और उन्हें पास कर दिया जाता है। ये कोई जानकर नहीं करते, ये भूल से हो जाता है किसी भी एग्जामिनर से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने एग्जाम में गाने लिख कर आए। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं आपको, अगर आप गाने लिख कर आओगे उसका प्लस पॉइंट तो होगा ही कि चलो आप पास हो गए, लेकिन उसके माइनस पॉइंट ज़्यादा है। सपोज आपके एग्जामिनर ने आपने पढ़ा और उन्हें लगा कि हाँ ये तो गाने लिखे हुए हैं, फिर आपकी वो कॉपी को हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेगा और वहाँ तो मार्क्स काटेगा ही काटेगा, और जगह भी मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़, और कुछ यूनिवर्सिटी में तो इतनी सख्ताई है कि वहाँ पे बैन भी लग सकता है। तो कुल मिलाकर मैं ये बात कहना चाहूँगा, आप अगर कुछ याद करके नहीं गए हो एग्जाम में, आप किसी क्वेश्चन को बनाकर लिख के आना चाहते हो तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिखो, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी लिख दो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी लिख दो, बट आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सब्जेक्ट मत लिखो। और जहाँ तक क्वेश्चन इनका है मदान का कि सर मुझे डर लग रहा है, तो देखो डरने की कोई बात नहीं है। आप पढ़ाई में अच्छे हो या आप एवरेज हो, आपको अटेम्प्ट पूरा करके आना है। आपको 36 पेजेस में से 30, 32, 35 पेजेस भरने हैं, और बुक के बाहर नहीं लिखोगे तो आपको डरने की बात ही नहीं है, तो आपको आराम से पास हो जाओगे। ये बात कई बार आई है। हमारे पास यूनिवर्सिटी पढ़ती है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, जो बच्चे वहाँ से पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि कई बार सुनने में आई अफवाह उड़ी है कि यूनिवर्सिटी कॉपियाँ बच्चों ने चेक की हैं, यूनिवर्सिटी कॉपियाँ खेत में मिली हैं, यूनिवर्सिटी कॉपियों में ऐसी चेक हुई है, लेकिन वे केवल अफवाहें थी, कोई फैक्ट नहीं निकला आज तक। ये होता है, तो आप मेरी बात समझिए, सब चीज़ रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। अलग अलग कॉलेजेस में कॉपी जाती है, एक यूनिवर्सिटी के वहाँ पर डिफरेंट एग्जामिनर्स कॉपी चेक करते हैं, सुपरविजन में कॉपी चेकिंग होती है। बट सिर्फ फ़र्क इतना है कि जैसे बोर्ड में मार्किंग स्कीम होती है, स्टेप के हिसाब से नंबर देने होते हैं, यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। बना के आप लिख के आए हो तो एवरेज मार्क्स टीचर दे देते हैं, जिस कारण से कुछ बच्चे सॉन्ग्स या कुछ और लिख के आते हैं तो उन्हें मार्क्स मिल जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लिख के आओ। मैं अपने सभी बच्चों को, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं यही कहूँगा कि अगर आपके कुछ भी एग्ज़ाम्स बचे हैं और
हो सकता है एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको ना आए, तो अगर वहाँ पे कुछ बना कर लिख के आना चाहते हो तो बुक के अंदर से कहीं से भी लिखे आओ। यहाँ तक कि अगर किसी एक चैप्टर का क्वेश्चन है और आपको वो नहीं आता, आपको किसी दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन का सोल्यूशन पता है, तो वो भी लिख के आ सकते हो, बट कॉपी खाली छोड़ के मत आना। 1% एक होप तो रहेगी कि एग्जामिनर हो सकता है पास कर दे। एक चीज समझे मेरी बात को, वैसे तो ये काम भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो बेचारे पूरे पूरे साल नौकरी करते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, फिर एकदम से एग्जाम सिर पे आ गया, कोई कोचिंग नहीं ली उन्होंने, ऐसे में 2-4 दिन उन्होंने क्वेश्चन बैंक से रीडिंग किया, एग्जाम दे रहे हैं, पास होना जरूरी है क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो ऐसे बच्चों को मैं ये कहूँगा कि पूरी कॉपी अटैम्प्ट करके आओ, सारे क्वेश्चन भर के आओ, बट हाँ ये सब चीज़ें मत करना भाई, ये मदान ने बताया हुआ है तो कभी कभी हो जाता है, एक्सेप्शनल केस हर जगह है। ऐसे ही मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, 12th क्लास का बैच मुझे याद है, एक स्टूडेंट थे सूरज, उनका कहना है कि सर हमारे इंग्लिश के टीचर, उनकी थोड़ी उम्र हो गई है, मतलब उनका कहना है कि सर वो 60 के पार होने वाले हैं, रिटायरमेंट का टाइम है, और मैं इंग्लिश में ना सॉन्ग लिख के आया और पता नहीं क्या क्या लिख के आया, वो लिख के आया रैप लिख के आया और उन्होंने मुझे मार्क्स दे दिए। मैंने कहा भाई गलती से हो गया होगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, और तुम उन्हें धोखा दे रहे हो, नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हो, तो ये काम मत ही करो। ठीक है भैया, मैं भी आप सबसे ये कहूँगा बच्चों से कि लिख के आओ, बुक से रिलेटेड लिख के आओ, पास हो जाओगे, लिख के जरूर आओ, वरना फिर पता लगा कि सर मुझे क्वेश्चन आता नहीं था, मैंने सोल्व नहीं किया, अब डर लग रहा है पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कुछ बच्चे चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 1000 हो, उनके मन में जब ये बात आती है तो वो टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं कि यार उसे तो गाने लिख के भी पास कर दिया, मैं तो याद भी कर रहा हूँ, मेरा पता नहीं क्या होगा। तो टेंशन मत लो, ये केवल एक्सेप्शनल केस है और कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।